आज अपन पावर से रिलेटेड यूनिट करने जा रहे हैं। पावर से रिलेटेड यूनिट तो 5th क्लास में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। मतलब 5th क्लास से लेकर 10th तक देखोगे तो हर जगह कोई ना कोई यूनिट में पावर का यूनिट आएगा। तो ये कॉमन जो चैप्टर है उसको मैं करवा रहा हूँ, पावर वाला। तो देखिए ये अपन का यूनिट 1.6 है। 1.6 के अंदर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू फाइंड आउट। वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 1.6 फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है 64 और इसकी पावर दे रखी है 1/2। 64 की पावर 1/2। वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे? 64 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा वो देखिए। 64 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता है 64 का। और ये पावर 1/2 आउटसाइड जो पड़ी है 1/2 यूं का यूं रहेगा। फिर क्या होगा? ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने के पास फाइनली जो नंबर बच जाएगा वो ये रहेगा 8 की पावर 1। और कोई भी डिजिट हो और उसकी पावर 1 हो तो ये सेम डिजिट ही उसका आंसर बनता है। तो इसका आंसर आ गया 8। इस तरह से आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे मान लीजिए 100 है और उसकी पावर 1 है तो इसका आंसर कितना आता है? 100 आता है। पावर 1 होने पे सेम डिजिट ही आता है तो 100 ही आएगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखिए अपन कर लेते हैं। जैसे 64 का किया, इस तरह हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस 25 और इसकी पावर 1/2। 1/2 पावर एंड 1/2 पावर, सेम पावर, डिजिट डिफरेंट है। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने का रहेगा, ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर और इसकी पावर ये 1.5। इसको हम इस तरह से लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, वी नो दैट। और ये 1/2। यहां से क्या होगा? ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर अपन के पास बच गई कितनी? 1। 5 की पावर 1 रहा और 5 की पावर 1 हमने कहा किसी की पावर 1 हो तो सेम डिजिट आता है, तो ये कितना आएगा? 5। ये इसका आंसर आ गया। तो कुल मिला के इस तरह से हम पावर के क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे और थर्ड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 और इसकी पावर 1/5। अब 2 नहीं है, 1/5। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ये किसका फैक्टर है। 32 किसके फैक्टर हैं वो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 32 है वो 2 की पावर 5 होता है। 32 को 2 की पावर 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। और ये 1/5, ये 5 कैंसिल रहा क्या? 2 की पावर 1। और हम जानते हैं कि किसी की पावर 1 हो तो वो डिजिट ही उसका आंसर होता है। तो यहां से इसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है अपन के बुक में
125 और इसकी पावर 1/3 दे रखी। अब हमको ये देखना है कि ये किसका फैक्टर होता है। यहाँ 3 है तो ध्यान रखना डेफिनेटली ये किसी की पावर 3 होगा। जैसे यहाँ 5 था तो हमें डेफिनेट यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ 5 था तो देखिए ये भी किसी की पावर 5 बना। तो यहाँ जो बाहर पावर है, जो आउटसाइड पावर है, वही इनसाइड पावर बनेगी किसी डिजिट की। तो ये डिजिट क्या लेना होगा, 5 की पावर 3 और आउटसाइड वाली जो पावर है 1/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे रहेगा अपन का 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होता है 5। तो इस तरह से कैसा भी पावर का क्वेश्चन आए प्रिय विद्यार्थियों, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसकी फैक्टर है, ये 5 की पावर 3 है, ये 1/3 है। यहाँ पे ये फैक्टर करना देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इस तरह से कि जैसे 32 है, 32 2 से डिवाइड करो तो 16, फिर 2 से डिवाइड करो तो 8, फिर 2 से डिवाइड करो तो 4, फिर 2 से डिवाइड करो तो 2, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये देखिए 5। इस तरह से 2 की पावर 5 आ गया। इस तरह से साइड में हम उसको रफली देख सकते हैं कि 32 के वास्तव में फैक्टर क्या होंगे, तो इस तरह फैक्टर हो जाएंगे। और अभी इसके देख लीजिए, ये 125 है, इसके भी फैक्टर करके देख लीजिए। ये 5 से डिवाइड होगा तो आएगा कितना, 25, और फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5, और फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1। तो देखिए 5 कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो हमने इसको लिख दिया 125 को 5 की पावर 3 और ये 1/3। देन 5 की पावर क्या बचा, 1, और किसी की पावर 1 हो तो उसे हम डिजिट आएगा। तो इस तरह से हम और भी कई बुक में दे रखे हैं, उन एग्जाम्पलों को कर सकते हैं।